हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टार पंकज। दोस्तों नई वीडियो आ चुकी है चैप्टर नंबर 5 एपी सीरीज यूपीएन सीबीएसई बोर्ड के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 5 और 13 की बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एग्जाम्पल समझा दिए हैं 13 और 14 या 14 या 15 जो भी एग्जाम्पल है। अब ये कहता है क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी एपी का प्रथम पद 5 दे रखा है, अंतिम पद 45 है, योग 400 दे रखा है, पदों की संख्या यानी एन की वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों, और समांतर यानी टेन की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, प्रथम पद यानी ए की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है 5, मैंने बताया था प्रथम पद क्या होता है ए। अंतिम पद यानी एल की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों 45, योग यानी एस की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है 400। अब मैंने ये चीज आपको पहले बताया था, कहीं भी लास्ट पद आएगा यानी अंतिम पद एल, तो आपको पता है फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा दोस्तों, एस इक्वल एन बाई 2 ए प्लस एल, मैंने आपको शुरू में बताया था। अब दोस्तों यहाँ पर एस की जगह कितना है 400 इक्वल एन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो एस एज इट इज ऐसे नोट हो जाएगा, ए की जगह 5 और एल की जगह दोस्तों कितना आ जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 800, इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एन ऐसे नोट हो जाएगा दोस्तों, और 45 को 5 बैटर करेंगे 50, इससे दोस्तों ये कर जाएगा, ठीक है, 5 से दोस्तों ये कर जाएगा 16 बार 16 बन जाए 80, यानी एन की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी 15। यहाँ पर एन की वैल्यू यानी जो 16 जो आपकी जो है सोलिड वैल्यू जो है वो किसके बराबर है दोस्तों, अंतिम पद, क्या नाम है जो A16 का मान आया है वही अंतिम पद है। अंतिम पद कितना देखा दोस्तों 15। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, कहीं भी अगर 15वां पद या 16वां पद पूछा जाए तो एक कम कर देंगे। यहाँ पर 16वें पद की बात चली थी, यानी मैंने बताया 16वें पद का मतलब क्या है 15, 16वां पद आएगा तो A + 15 डी, 14वां पद आएगा A + 13 डी, यानी एक कम कर देना, तो A + 15 डी इक्वल 45। अगर आपको ऐसा समझना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं A + n - 1 डी, तो यहाँ पर कुछ करना है A + n की जगह यहाँ पर कितना 16 - 1 डी, यहाँ पर दोस्तों कितना है A + 15, इस तरीके से यहाँ पर A + 15 डी आया, चाहे आप ये लगा देना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों A की वैल्यू कितनी रखी है 5 + 15 डी ऐसे है, क्योंकि हमें डी की वैल्यू दोस्तों समांतर ज्ञात करना है इक्वल 45। तो यहाँ पर दोस्तों 15 डी का 40 ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो 15 इक्वल दोस्तों कितना जाएगा 40। अब देखो काट दो, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, यानी 3d इक्वल कितना आ गया दोस्तों 8, और यहाँ पर दोस्तों d की वैल्यू कितनी जाएगी, d की वैल्यू जाएगी 8/3, यहाँ पर सर्वांतर ज्ञात हो गया। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ये कहता है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। अब यहाँ पर एक बड़ा है गुणज। अब आपको पता होना चाहिए, आपने छोटी क्लास में पढ़ा था, जैसे मैं आपको पूछूं मल्टीपल्स ऑफ 5 यानी 5 के मल्टीपल सीखने, तो आप क्या करते थे 5 का टेबल 5 × 5 5 × 10, सेम वही क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुणज लिखने हैं, यानी 8 का टेबल लिखना है कितनी बार 15 बार, यानी 8 10 जा 18, फिर आगे भी 50 तक करना है। अब आपको देखो इस ये तो की वजह के गुणज क्या होता है। अब यहाँ पर कह रहा है 8 के प्रथम गुणज, पहला 8 का टेबल लिख दो, 8 का 8 8 2 16 8 3 24 2 2 2। अब हमें नहीं पता 10 का कितना आता है, तो आप लिख देंगे दोस्तों 15 × 8, क्योंकि हम कितने का गुणज लिख रहे हैं 8 का और कितनी बार 15 बार। ये तो दोस्तों आपको आई होप समझ में आ गया। अब अगर मैं इसे सेपरेट कर लेता हूं तो 8 16 24 15 थे 120, यानी दोस्तों आप पता चल गया 15वां गुणज कौन सा है 120 है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों a की वैल्यू कितनी दे दी है, यहाँ पर एक एपी सीरीज बन गई है, a की वैल्यू दोस्तों कितनी है 8। अब यहाँ पर लास्ट पद है यानी l की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी है 120, ये चीज ध्यान रखनी है क्योंकि लास्ट पद है, लास्ट में 120 आया यानी l की वैल्यू है, और यहाँ पर n की वैल्यू दोस्तों कितनी है 15, क्योंकि क्यों n की जगह 15 क्यों रखा है, क्योंकि 15 का पूछा गया है, 15 प्रथम 15 गुणा यानी n की वैल्यू। अब मैंने ये बात बताया था कहीं भी l की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है s इक्वल n/2 a प्लस l। यहाँ पर दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर n की जगह दोस्तों कितना लगा देना है 15/2, a की वैल्यू दोस्तों कितनी है 8, l की वैल्यू दोस्तों कितनी है 120, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों 15/2 क्योंकि ये कटेगा नहीं, गुणा 120 में 8 जोड़ देंगे तो 128 आ जाएगा। अब 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, यानी 15 × 64। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई आप अपने आप करेंगे और जो भी आएगा आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे।